हम लोग चाह रहे थे कि इसके माध्यम से नीचे स्तर तक जाए और जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें ताकि बिहार का मतदान प्रतिशत बढ़े और बिहार कलंकित होने से बचे। यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावे जो आज का एक और उद्देश्य था कि भाई सरकार हो या विपक्ष हो, जीविका कैडरों की जो 10 रुपये मांगों चाहिए थी और वो 10 रुपये जीविका कैडर स्वयं की नहीं है, बिहार के करोड़ों दलितों, अनुसूचितों, वंचितों, गरीब गुरुओं की मांग है। उस मांग पर सरकार जब विपक्ष में कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया है, यहाँ तक कि हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो सरकार हर संभव प्रयास करती है उसको दबाने का। हम लोगों का एक था कि हम लोग अपनी चट्टानी एकता के माध्यम से सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं। उसी सब मुद्दों को लेकर मुख्य रूप से आज बैठक थी, एक चिंतन शिविर था, एक महापंचायत था, ताकि हम लोग उस निर्णय पर पहुँच। क्या इस कार्यक्रम में जो बातें कही गई हैं कहीं न कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों से जीविका दीदी नाराज है? बिल्कुल है। एक तरफ है कि जो सरकार को चीजें जो बातें माननी चाहिए थी, जो मांगे माननी चाहिए था, बिहार में करोड़ों जीविका दीदियों, लाखों कैडरों जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को एक पहल करनी चाहिए थी। एक तो सरकार ने पहल नहीं की, दूसरा चीज था कि विपक्ष होता ही है जिन गरीब गुरुओं को, दलितों, पिछड़ों का मुद्दा को सरकार नहीं सुन रही है, नहीं कर रही है, उसको पूरी तरह से मतलब क्रांतिकारी तरीके से विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, मजबूती के साथ उस मुद्दे को उठाए, सरकार के संज्ञान में लाए। लेकिन एक विपक्ष भी कहीं न कहीं यहाँ पे सोया हुआ है। गरीब गुरुओं की बात करते हैं, स्टूडेंट पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए था उस मुद्दे को कभी विपक्ष ने उठाया है। और हम लोगों के आंदोलन काल में जो पक्ष में था वो कभी विपक्ष में आया, जो विपक्ष में था वो पक्ष में आया, दोनों अलग अलग करते रहे, लेकिन किसी ने भी हम लोगों की मांगों को माना नहीं, नजरअंदाज किया, हम लोगों की ताकत को अंदाज किया। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में हम लोगों ने अपने संघ के माध्यम से अपनी शक्ति का एहसास कराने का आज के दिन संकल्प किया। क्या ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें आप लोग वोट का बहिष्कार कीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं, हमारा वोट बहिष्कार करने का कोई औचित्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग वोट देने जाएंगे और मुख्य रूप से कार्यक्रम ही था कि अधिक से अधिक मतदाताओं को, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जीविका कैडरों की संख्या ज़्यादा है, निर्वाचन आयोग ने उसे ये जिम्मेदारी भी दी है कि भाई अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ पर ले जाना, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। तो हम उन्हीं मुद्दों के लिए आए थे। हाँ, इसलिए हमारा कहीं उद्देश्य नहीं है कि वोट बहिष्कार करना, लोकतंत्र में वो कहीं से बेहतर नहीं है। हाँ, लेकिन जो संवैधानिक आधार है, संवैधानिक जो नियम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको माना है कि आप नोटा का बटन दबा के अपने प्रतिकार को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर दोनों उम्मीदवार हो या जो भी उम्मीदवार आपके निर्वाचन क्षेत्र में है अगर उपयुक्त नहीं है तो नोटा का बटन दबाकर आप ये दिखा सकते हैं कि भैया अब जो भी वर्तमान में कैंडिडेट हैं हम उससे असंतुष्ट हैं। ये हमारा आज का चिंतन शिविर का है, आज के महापंचायत का एक कहीं न कहीं चीज़ें निकल के आई कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग नोटा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।